कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। आज हमने आपको आजाद हारमोनियम पे लेसन देना है। यानी जैसा कि हम रागों की प्योरिटी को समझने के लिए एक राग पे काम करते हैं, यानी जैसा कि हम एक गाना याद करते हैं और उसमें तलाश करते हैं जी ये फलां राग है। उसके बाद जो इससे जदीद तरीका होता है वो ये होता है जी आप किसी ठुमरी से या उसके बेसिक से, उसकी सरगम से उसे लेते हैं। अब इसके बाद एक इससे जदीद मरहला आ जाता है। जब आप राग की प्योरिटी को समझ जाते हैं तो उसके बाद फिर उसमें नया काम करके दिखाना आपके लिए बहुत लाजमी हो जाता है। यानी कि एक सिंपल राग यमन तो सारी दुनिया ही बजा रही है। अब यहां पर बात आ जाती है कि आपके अंदर क्या है, यानी कि खुद की काबिलियत क्या है, कुछ नया क्या कर सकते हैं आप। ये इल्म वो है जो आप तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसके पीछे चंद टेक्निक्स का भी इस्तेमाल होता है। एक तो आपके ख्यालात होते हैं और दूसरा इसमें कोई शक नहीं, जब तक आपको कोई अच्छा उस्ताद, कोई अच्छा टीचर गाइड नहीं करने वाला तो आप इन रवश को, इन तरतीब को कभी भी सार अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि ये काम ऐसा है सीखने से ही आता है और आपको सीख कर करना चाहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं राग यमन पे बहुत ही आपको कमाल का नए नए राग शामिल करके, नई नई शक्लें शामिल करके, इसके खुफिया जो राज हैं, ये सारी चीजें आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। और आज का जो हमारा लेसन है ये है आजाद हारमोनियम। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल सरगम भी बजाने वाले हैं ना, तो आप भी अगर अच्छी तरह इस वीडियो को समझ लेंगे तो 100% आप काम करना शुरू कर लेंगे। क्योंकि आप देखिएगा ना ज्यादा जोर लग रहा है, ना ही ज्यादा कोई मैं तेजी दिखा रहा हूं, ना फुर्ती दिखा रहा हूं। करना है तो करना क्या है, गौर करें। आपने देखा तो कड़ी के साथ कड़ी को मिला रहा हूं, यानी कि बेतरतीब काम नहीं। उसका अगर किसी लाइन को छोड़ रहा हूं तो दूसरी लाइन जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है, ये सुर खुद बताएंगे आपको। अब आप यकीन माने कि मैं ज्यादा जोर नहीं लगा रहा, कोई ज्यादा स्पीड नहीं दिखा रहा। स्पीड से आप 100% ये जज कर लीजिएगा, कभी प्रैक्टिकल भी, जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो मजा खत्म हो जाता है। जो राग की वो प्रॉपर गोलाइयां होती हैं, जो सुर की एक मींड होती है, उसको चांस नहीं मिल पाता अपना प्रॉपर डिजाइन दिखाने का। तो क्या होता है, आपका जो काम है वो काफी हद तक अपना रचो खो देता है। तो आपको हमेशा सुर को देखना ऐसे मिजाज के साथ चाहिए कि उसका भी मिजाज उतना ही खूबसूरत लगे जितने खूबसूरत मिजाज से आप उसे छूते हैं। तो ये देखिए,
के सुरों को अलग अलग स्टाइल से देख रहा हूं, यानी कि ये तो यमन सबको ही आती है। ये तो सभी बजा रहे हैं, तो खुद का क्या काम होना चाहिए इसमें, देखिएगा। तो इसके साथ अब आगे मरहला चलेगा क्वालिफिकेशन का, कि आप कितना नॉलेज रखते हैं सुरों के कोमल तीवर का, और कितना आप सीखे, कितना आपने रियाजत की, कितनी दुआ ली। तो आप देखिएगा जी। आप देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है इसमें। तो मैं वापस वही अपने राग में आ गया, और बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा ही एरिया था जहां से मैं घूम कर आया हूं। बेतरतीबी से लगा तो एक सरगम में सुर ही बहुत होता है आपके रचों को खत्म करने के लिए। तो गौर कीजिए लिंक कैसे मजबूत करते हैं और सुरों के साथ खेला कैसे जाता है। तो वीवर्स आप देखिएगा, मैं इसमें मेजर माइनर हर चीज को देखूंगा और हम खूब इसको एंजॉय करेंगे। जो आपको बताते हैं जी मेजर और माइनर का फर्क पड़ जाए तो बहुत दूर जा पड़ता है काम। अभी देखिएगा मेजर और माइनर दोनों को आपके आमने सामने खड़ा कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, गौर कीजिए। अब आपने देखा कि जो इसमें हमने चीज शामिल की, मैं कोई आपको जमजमा अपनी तैयारी, बाद लोग पता है क्या करते हैं, वो एक ही वर्द को 8 बार बजाते हैं, फिर दूसरी वर्द को अपने दिमाग में पहले चक्कर घुमाते हैं, अब नई वर्द कैसे आएगी। फिर जैसा कि आपने देखा होगा यही काम किया जाए। तो वो ऐसे आमद नहीं होगी मेरे भाई, पहले आंख में आंख मिला के राग को देखो, तो फिर उससे बातें करो, वो खुद बताएगा भाई रास्ता कौन सा है, किधर से गुजरना है। अब देखिएगा जरा, हम राग यमन से शुरू हुए हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है।
इसे थोड़ा सा और डेंजरस करूंगा। वो कैसे? तो मैंने एक ही सुर चेंज किया तो फौरन राग यमन आ टपका। ये देखिए, हो गया। तो ये राग यमन आ गया। अब मैं आपको इसका एक नया रंग दिखाता हूं, यानी कि वो क्या बन गया। कोशिश करता हूं, देखिएगा। तो व्यूअर्स, आप गौर कीजिए कि आपको ऐसा ही लगा होगा कि जैसे मारवे का ही कोई पार्ट है जिसका नाम राग यमन है। हालांकि आप मुतालिया करें, म्यूजिक पढ़ें, कोमल तिवर सुर पे स्टडी करें और फिर देखिए कि ये कितना दूर पड़ता है राग यमन से जो मारवा है। तो अब इसका जरा देखिएगा कि ताल्लुक कैसा हमने कायम किया आपस में। राग यमन से ही शुरू करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा कि कितने मजे से ये लैंड करेगा राग यमन में। जैसा कि अब ये बड़ी मोहब्बत से इसको राग यमन से हम मिलवाएंगे। कैसे? गौर कीजिएगा, सुर बातें करते आएंगे। ये था हमारा छिड़त का लेसन और छोटी सी एक आपके लिए मिसाल कि आप अपने काम को किस तरीके के साथ चार चांद लगाएं। सबसे पहला तो सबक इसमें यह था कि आप अपनी स्पीड को, अपनी फीलिंग को, जिसके साथ आपने हारमोनियम को या किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट को, आप बांसुरी बजाते हैं, आप कॉर्डियन बजाते हैं, आप हारमोनियम बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, तबला बजाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, तो सबसे पहले आपने उसको छेड़ना जो है वो किस मिजाज के साथ है। दूसरी बात, स्पीड की जरूरत नहीं होती, ना ही ज्यादा जमजमों की जरूरत होती है। अगर जरूरत होती है तो वो आपकी अच्छी रूदारी की। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और हमारा व्हाट्सएप नंबर 0321941495, इस पे आप राब्ता करके हमसे प्राइवेट क्लास भी ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।